एक युद्ध का मैदान। सामने अपने ही रिश्तेदार गुरु और भाई खड़े हैं और बीच में खड़ा है एक योद्धा अर्जुन। हाथ कांप रहे हैं, दिल डर से भरा है और मन में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं सही कर रहा हूँ? तभी रथ पर बैठे श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, कर्म करो अर्जुन, परिणाम की चिंता मत करो। यही है भगवत गीता, वो संवाद जिसने सिर्फ अर्जुन नहीं पूरी मानवता की दिशा बदल दी। भगवत गीता यथारूप सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन की सबसे सटीक मार्गदर्शिका है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभु बड़ा ने इस तरह समझाया है कि आधुनिक इंसान भी इसे अपने हर निर्णय में लागू कर सके। यानी 18 अध्यायों की आत्मा सिर्फ एक बार में समझेंगे। अंत तक रहो, क्योंकि तुम जानोगे जीवन क्या है और यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम यहाँ क्यों हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, मन का भ्रम। अर्जुन युद्ध से पहले ही हार जाता है क्योंकि उसका मन डर और मोह में फंस जाता है। वो सोचता है, अगर मैं अपने ही लोगों को मारूं तो धर्म कहाँ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मरता है वो शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। संदेश, जीवन का डर हर तब खत्म होता है जब हमें आत्मा का सच्चा ज्ञान मिल जाता है। अध्याय 2, सांख्य योग, आत्मा का विज्ञान। यहाँ कृष्ण समझाते हैं, तुम न ये शरीर हो, न नाम न पहचान, तुम आत्मा हो। जब इंसान ये समझ लेता है तो उसे अपमान, असफलता या हार का डर नहीं रहता। यह अध्याय हमें सिखाता है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। अध्याय 3, कर्म योग, कर्म करते रहो। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। कृष्ण कहते हैं, कर्म किए बिना कोई जी नहीं सकता, लेकिन सच्चा कर्म वो है जो कर्तव्य भाव से किया जाए। मॉडर्न लाइफ में मतलब अपने काम को पूजा समझो, नतीजे की चिंता मत करो। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान का दीपक। जब अज्ञान का अंधेरा होता है तो ज्ञान उसका दीपक है। कृष्ण बताते हैं, गुरु के माध्यम से ज्ञान पाओ, विनम्रता और सेवा सीखो। इससे सीखने को मिलता है कि सच्ची सफलता अहंकार से नहीं, सीखने की इच्छा से मिलती। अध्याय नंबर 5, कर्म संन्यास योग, त्याग और कर्म का संतुलन। त्याग का मतलब भागना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से ईश्वर को देखता है वही सच्चा सन्यासी है। अध्याय 6, ध्यान योग, मन पर विजय। मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो तो पूरी दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में है। आज के दौर में मेडिटेशन की जड़ें यही है। अध्याय 7 और 9, भगवान का परिचय। कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही जीवन हूँ। जब इंसान ये समझता है कि सब कुछ भगवान से जुड़ा है तो घमंड अपने आप खत्म हो जाता है। लाइफ में ईगो से भक्ति की ओर बढ़ने की शिक्षा मिल जाती है। अध्याय 10 और 12, भक्ति का मार्ग। अर्जुन पूछता है, सबसे श्रेष्ठ कौन है, योगी, ज्ञानी या भक्त? कृष्ण उत्तर देते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है वही सबसे श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, सरेंडर है। अपने अहंकार, भय और संदेश को छोड़ देना। अध्याय 13 और 17, प्रकृति, पुरुष और गुणों का रहस्य। संसार 3 गुणों से बना है, सतत्व, रजस और तमस। जो व्यक्ति सतत्व गुण में रहता है
वही शांति और स्थिरता पाता है। मॉडर्न मीनिंग, पॉजिटिव माइंडसेट बराबर सतत्व गुण। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग, अंतिम सत्य। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे प्रति समर्पित हो जाता है उसे मैं अपने पास खींच लेता हूँ। यहाँ अर्जुन समझ जाता है, अब मैं भ्रमित नहीं हूँ, मैं वही करूँगा जो मेरा कर्तव्य है। यही है गीता का सार। भय और मोह को छोड़ो, कर्म करो और भगवान पर विश्वास करो। गीता हमें सिर्फ धर्म नहीं सिखाती, वो हमें जीना सिखाती। जब भी जीवन में उलझन हो, डर हो या दिशा खो दो, बस एक श्लोक याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारे अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यही है जीवन का सर्वोच्च ज्ञान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।